हेलो दोस्तों, मैं आर के आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पॉइंट 20 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संविधान के क्रम में हम पढ़ेंगे अखंड भारत। अखंड भारत पर आज हम चर्चा करेंगे। अखंड भारत है क्या, इसके बारे में, आज़ादी से पहले अखंड भारत क्या था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अखंड भारत हम लोग हेडिंग डालते हैं, अखंड भारत। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। इस पर हम लोग काफ़ी अच्छे से अध्ययन करेंगे। हमारा भारत अखंड भारत था, ठीक। हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले जो हमारा भारत था, ये अखंड भारत था। अगर इसको सबसे पहले तोड़ा गया, लिख लेते हैं, हमारा भारत हमारा भारत अखंड भारत था। अखंड भारत था, ठीक। इसको सबसे पहले तोड़ा गया तो पहला हमारा जो खंड इसका बना, ठीक, या तो कहें इसका पहला टुकड़ा जो बना हमारे भारत से टूटकर, वो कौन सा बना? अफगानिस्तान। देखिए, 1893 में डूरंड लाइन के तहत भारत को अफगानिस्तान भारत से अफगानिस्तान को अलग किया गया। पहला टुकड़ा भारत का कौन सा बना? हमारा भारत का पहला टुकड़ा बना अफगानिस्तान, ठीक। ये अफगानिस्तान बना और इसे 1893 में डूरंड लाइन के तहत अलग किया गया। तो ये हमारे अखंड भारत का, अगर हमारे भारत से कोई टुकड़ा अलग हुआ तो सबसे पहले कौन था? वो था हमारा अफगानिस्तान। ये भारत का ही हिस्सा था। 1893 में डूरंड लाइन के तहत इसको अलग किया गया। और दूसरा हमारा है अखंड भारत का टुकड़ा म्यांमार, ठीक। दूसरा टुकड़ा कौन है? म्यांमार। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा जो कौन था? पहला कौन था? ये था अफगानिस्तान। दूसरा कौन है? हमारा है म्यांमार, जिसे पहले क्या कहते थे? वर्मा भी कहते थे। क्या कहते थे? वर्मा। इसको कब अलग किया गया? 1935 में, ठीक। कब किया गया? 1935 में। उसके बाद आता है अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा आता है, ये कौन था? ये था पाकिस्तान। देखिए, हम अखंड भारत पर आज बात कर रहे हैं संविधान में, ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी प्रश्न, ये देखिए, अगर इसको मानिए तो ये संविधान से भी जुड़ा, भूगोल से भी जुड़ा हुआ है, ठीक। किससे जुड़ा है? भूगोल से भी जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान कब अलग हुआ? ये हमारा पाकिस्तान जो है, भारत का अखंड टुकड़ा 1947 में अलग होकर बनता है। इसका विभाजन मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ। एक पूर्वी पाकिस्तान बनता और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान को आज के समय में जो है हम बांग्लादेश कहते हैं, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो आज पाकिस्तान के तौर पर खड़ा है हमारे बॉर्डर लाइन पर। और बांग्लादेश को अगर हम किसके अलग करते हैं? जीरो लाइन से अलग करते हैं। और पाकिस्तान को भारत से किसके अलग करते हैं? रेड क्लिफ रेखा से। तो ये आपकी चर्चा रही। और क्या इसमें फैक्ट है, इसको लिखना है। देखिए, पाकिस्तान 1947 में भारत से अलग हुआ। क्या हुआ? अलग हुआ। और अलग बॉर्डर लाइन क्या थी? बॉर्डर लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी वो क्या थी? रेड क्लिफ। क्या थी? रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान में
डूरंड लाइन से अलग किया गया, और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा से, और म्यांमार और वर्मा ये 1935 में अलग हुआ था, 1893 में, ये 1947 में। ये हमारे भारत के खंड थे। और उसके बाद एक चीज आता है, भारत पाकिस्तान को अलग करती है, और भारत बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर लाइन जो है, यहाँ हम नहीं लिख पाए, बॉर्डर लाइन जीरो लाइन, ठीक, इसकी बॉर्डर लाइन जो है जीरो लाइन है। और पाकिस्तान की 1947 में लगा बॉर्डर लाइन क्या है, रेड क्लिफ रेखा है। उसके बाद आता है कि भारत में ये 3 टुकड़े हुए। अंग्रेजों ने कहा कि देसी रियासतों के बारे में 3 विकल्प दिया, ठीक, और जो 3 देसी रियासतें थी उनको 3 विकल्प दिया। देसी रियासत को तीन विकल्प दिया गया, 3 विकल्प दिया गया, ठीक। क्या किया गया, 3 विकल्प दिया गया। उनसे कहा गया कि आप भारत पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, या तो आप भारत में शामिल हो सकते हैं, या तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद आज़ाद क्या हुआ, आज़ादी के लिए प्रस्ताव रखा गया, तो अंग्रेज़ों का कहना था कि यदि ये देशी रियासतें चाहती हैं आज़ादी के बाद तो पाकिस्तान के साथ जा सकती हैं, या तो भारत के साथ जा सकती हैं, या अपना स्वतंत्र रह सकती हैं। तो इसकी जिम्मेदारी जो है 3 व्यक्तियों को दी गई कि इसको कैसे एक किया जाए, भारत में इसका विलय किया जाए, जितनी देशी रियासतें हैं। तो इसकी जिम्मेदारी 3 व्यक्तियों को दी गई, जो थे सरदार पटेल, ठीक, सरदार पटेल, और दूसरे थे बीपी मेनन, और तीसरे थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, इनको जिम्मेदारी दी गई कि देशी रियासतों का विलय भारत में कराया जाए। उस समय जब रियासतें चल रही थी या भारत आज़ाद होने को था, तो उस समय कितनी रियासतें लगभग थी, 552 रियासत। कितनी थी, 552 रियासत थी, ठीक। इसमें तो लगभग 552 रियासतों में से सभी शामिल हो गए, सभी को भारत में शामिल करा लिया गया, लेकिन 3 रियासत ऐसी थी, ठीक, रियासत ऐसी थी जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थी। कौन कौन सी रियासत थी? पहली थी हैदराबाद, और दूसरी थी जूनागढ़। कौन थी? जूनागढ़। और तीसरी थी जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर 562 रियासतें लगभग थी, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी मतलब भारत में शामिल करने के लिए। पहले तो ये था कि देशी रियासतें जितनी हैं स्वतंत्रता के बाद आप चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, या तो भारत में मिल सकती हैं, या आप स्वतंत्र अपना कोई देश या राष्ट्र निर्मित कर सकती हैं। लेकिन सरदार पटेल और बीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन को ये जिम्मेदारी भारत की तरफ से दी गई कि आप इन 552 रियासतों को भारत में विलय कराइए।
सभी को भारत में तो विलय करा लिए, लेकिन 3 जो रियासत थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू और कश्मीर, इनको ये जो है भारत में मिलना नहीं चाहती थी, ये पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी। हैदराबाद पाकिस्तान के साथ जाना चाहता, जूनागढ़ भी जाना चाहता था, लेकिन जम्मू कश्मीर अपना स्वतंत्र रहना चाहती थी। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने इस पर इतना दबाव डाला, उस समय आतंकवादी भी भेज दिए, जिससे ये जम्मू कश्मीर के राजा हरिशंग जो है काफ़ी डरे और भयभीत हो गए, और भागे भागे हमारे सरदार पटेल जी के पास आए और कहे कि मुझे बचा लीजिए। हालांकि ये फैसला पहले लिए होते तो आज जो भारत की ऑक्युपाइड कश्मीर है वो शायद भारत का हिस्सा होता, और काफ़ी जो हमारे धन की क्षति होती है उस पे रक्षा में, सुरक्षा में, शायद हमारे इकोनॉमिक में भी उसका प्रभाव रहता कि अच्छी इकोनॉमी होती, काफ़ी खर्च होता है इकोनॉमी से वहाँ पर। तो क्या हुआ, हैदराबाद के बारे में हम बात करेंगे। हैदराबाद का जो निज़ाम था, ठीक, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जो सरदार पटेल थे ये पुलिस की वर्दी में सेना भेजे। किसमें? पुलिस की वर्दी में सेना भेजे और एक ऑपरेशन चलाया। कौन? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, इसके तहत वर्दी में सेना भेजकर एक ऑपरेशन पोलो चलाया, और उसी के तहत इसको भारत में क्या किया? शामिल कर लिया। उसके बाद आता है, अब ये कितने में मिलाया गया? एक डेट है आपकी 17 सितंबर कितने में? 1948 में क्या किया गया? भारत में इसको मिला लिया गया। अब जूनागढ़ की बात आती है। जूनागढ़ को देखिएगा, गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने क्या करा दिया? जनमत संग्रह। ठीक, ये पाकिस्तान में जाना चाहता था और ये गुजरात का था। ठीक, ये गुजरात की रियासत थी। ये जूनागढ़ पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने क्या किया? पटेल ने जनमत संग्रह कराकर इसे भारत में क्या किया? शामिल कर लिया। जनमत संग्रह से आपका तात्पर्य है वहाँ के लोगों के मत को जाना गया, और वहाँ के लोगों का मत इतना ज़्यादा था भारत के तरफ कि उसी से इसे भारत में शामिल करा लिया गया। मतलब सबकी इच्छा जानी गई कि आप भारत जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं लोगों का जनमत संग्रह। जन का मत उसका संग्रह करना, ठीक, वो एक तरह से भारत की तरफ था, इसलिए भारत में शामिल हुआ। उसके बाद आता है हमारा जम्मू कश्मीर। तीसरी रियासत आती है जम्मू कश्मीर। ये रियासत जो थी, यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू। ठीक, राजा हिंदू कौन थे? हरि सिंह। हरि सिंह थे, जिन्हें डोगरा शासक भी कहते थे। क्या कहते थे? डोगरा शासक कहते थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे ना ही पाकिस्तान में रहेंगे। ये ना भारत में रहना चाहते थे, ना ही ये पाकिस्तान में। ठीक, पाकिस्तान में ये बल्कि स्वतंत्र रहना चाहते थे। स्वतंत्र रहना चाहते, ना तो भारत में रहना चाहते थे, ना तो पाकिस्तान में रहना चाहते थे। अपनी देशी रियासत को लेकर एक स्वतंत्र राज्य को स्थापित करना चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि ये तो स्वतंत्रता के बाद की इनकी कहानी है, लेकिन हुआ यूं कि पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या किए? आतंकवादी भेज दिए। ठीक, आतंकवादी भेजे, आतंकवादियों को भेजकर यहाँ घुसपैठ करा देता है। और जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब इन्होंने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू के पास आए, और सरदार पटेल ने इनको क्या किए? जवाहरलाल नेहरू के पास आए तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके
हस्ताक्षर से करके क्या किए, इसे ये जो है कहाँ मिला लिए, भारत में मिला लिए। तो ऐसे 3 देशी रियासतें थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, उनको भी मिलाने का पूरा प्रयास किया गया। ठीक, उसके बाद इन सभी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत के निर्माण को 4 राज्यों में बांटा गया। ठीक, इस भारत के निर्माण को पहला राज्य था ए, बी, सी और डी। कौन कौन थे? पहला राज्य था ए, बी, सी, डी। अब देखिए इसका विभाजन किया गया ए, बी, सी, डी में। ठीक, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में। सेक्शन ए में क्या था, ये ब्रिटिश प्रोविंस थे, वह राज्य जहां पर अंग्रेजों का क्या, अंग्रेजों का शासन, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। ठीक, उसे ए में रखा गया, सेक्शन ए में रखा गया। और दूसरा जो था वह राज्य बी में, वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था, देशी रियासतों का शासन, उसे बी में रखा गया। और तीसरा है बड़े शहर, वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस पर कब्जा किए थे। ठीक, अंग्रेज बड़े शहर पर कब्जा किए थे, वह शहर जहां पर अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ था, उसे किस में रखा गया, इसमें सी में रखा गया। और डी एक आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश आता था। ऐसे जब स्वतंत्र भारत हुआ, भारत का विलय पूरी तरह से हो गया, तो ये जो राज्य थे इनको 4 भागों में बांटा गया। वो रियासत जो अंग्रेजों का शासन था, और बी में उसको रखा गया जो देशी रियासतों का शासन था, और सी में रखा गया अंग्रेजों का जो बड़े शहर पर कब्जा था वो वाला, और डी में केंद्र शासित प्रदेश। ये 4 भागों में स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को या राज्यों को बांटा गया है।